एवरीवन, तो ठेकेदार खाता में आज हम आपको बताने वाले हैं कि ठेके अगर हमने किसी मजदूर को किसी काम का ठेका दिया है, मे बी शायद वो मजदूर भी हो सकता है या फिर कोई ठेकेदार भी हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो वो किस बेसिस पे काम कर रहा है वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। उसकी अटेंडेंस वगैरह कैसे मार्क कर सकते हो आप। बिकॉज होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई वर्कर है, ठीक है, तो वर्कर को हम क्या करते हैं कि हमने कोई काम दे दिया, टास्क दे दिया कि ऐसा करो, ये हमारी ईंटें यहाँ पे पड़ी है, यहाँ से उठा कर वहाँ पे डालनी, एक ईंट का आपको 50 पैसे या फिर 1 रुपया देंगे, तो उसका आप मैनेजमेंट इसके अंदर में रख सकते हो। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कंस्ट्रक्शन साइट में, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो देखो, सबसे पहले हमें अपनी साइट यहाँ पे ऐड करनी होगी। ठीक है, ये साइट आइकन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपसे बेसिक डिटेल मांगेगा और यहाँ पर अपनी डिटेल डाल के सेव कर देना। एंड उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर आएंगे हम वर्क आइटम के ऊपर, यहाँ पर रेट फिक्स करेंगे अपने काम का कि भाई हमारे पास कौन कौन सा काम है, किस किस का क्या क्या रेट है। अब जैसे कि यहाँ पर हम प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये कुछ इस तरीके का पॉपअप पेज ओपन होगा। इसमें हम अपना काम का नाम डालेंगे, यहाँ पे काम की कैटेगरी चूज करेंगे, यहाँ पे यूनिट जो रहेगी वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा यूनिट है स्क्वायर फीट में है या फिर जो भी है स्क्वायर मीटर में है, वो सारी यहाँ पे सिलेक्ट करके एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूनिट रेट है यहाँ पे रेट डाल देंगे कि पर क्वांटिटी का हमारा रेट क्या है। ठीक है, एंड सेव कर देंगे इसको। तो मैंने पहले से सेव करा है, अगर मैं अभी सेव और करने के लिए बैठूंगा तो मैं भी शायद वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। एंड उसके बाद में यहाँ पर आके आपको वर्कर टैब में वर्कर ऐड करने हैं। मैंने पहले से ही 4 वर्कर ऐड किए हुए हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वर्कर होते कैसे ऐड है। प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पे वर्कर नाम और मोबाइल नंबर एड्रेस डालना हो तो डाल सकते हो, बाकी ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, हर एक साइट सेलेक्ट करनी है, मंथ सेलेक्ट करना है, किस मंथ में आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सब क्या है कि कोई किसी मंथ में ऐड हो जाएगा, कोई किसी मंथ में, तो आपको इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। अगर आपको जैसे कि अगस्त में हमने 4 वर्कर ऐड कर रखे, ठीक है, अगर हम उसको मान लीजिए सितंबर में ऐड करना है तो दोबारा से नाम वगैरह डाल के ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला बटन है, एंड यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इंपोर्ट सेलेक्ट करना है तो डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएंगे सितंबर मंथ में अगस्त वाले वर्कर जितने भी थे। ठीक है, तो अगर हमको इनकी अटेंडेंस करनी है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेली क्वांटिटी लॉग के ऊपर क्लिक करना है हमें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके पॉपअप पेज सामने आएगा, आपके यहाँ से डेट चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो जो हमने आइटम ऐड किए थे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि टाइल फिक्सिंग का क्या रेट है, जैसे टाइल फिक्सिंग का 25 रुपये 9 पैसे, ठीक है, 90 पैसे। RCC स्टील का क्या है 15.5 पैसे, ये हमने ऐड किए थे। और यहाँ पे जैसे कि इसने कितनी क्वांटिटी में काम किया, वो शायद स्क्वायर मीटर हो सकती है, जो हमने सेलेक्ट किया हो स्क्वायर फीट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 500 क्वांटिटी डाल देंगे कि इस बंदे ने 500 क्वांटिटी में काम किया। ठीक है, इसने भी 500 क्वांटिटी में काम किया है। तो यहाँ पे इनका टोटल अमाउंट है जो आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे इनका टोटल अमाउंट आ जाएगा 7,750 रुपये, 12,950 रुपये। अगर इनको आप पेड भी करते हो, जैसे कि मैंने इसको 5,000 रुपये दिए, तो ये क्या है कि हमारी उसमें ऐड हो जाएंगे, स्टेटमेंट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सेव हो जाएंगे। तो हमें ये करने के बाद में सीधे सेव ऑल डेली वर्क के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपके जो डिटेल्स आपने डाली है, अटेंडेंस मार्क की क्वांटिटी जो डाली है, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। सेव होने के बाद में अगर इनकी आपको PDF रिपोर्ट निकालनी है तो PDF के ऊपर क्लिक करिए एंड यहाँ पे आपकी PDF जनरेट हो जाएगी, कौन से वर्कर ने क्या काम किया। जैसे कि अर्जुन है, ठीक है, इसने क्या काम किया था, उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ, उसको हमने पेड कितना किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, पूरी परफेक्ट इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि हम बैक आते हैं, अगर हमको किसी एक वर्कर के स्टेटमेंट चाहिए तो हम जाएंगे पेमेंट रिपोर्ट के ऊपर एंड जैसे कि हमारा वर्कर है, ठीक है, ये वाला, इसकी हमें रिपोर्ट चाहिए था, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो जो आपने इसकी वर्क ऐड किए हैं, क्या जो अटेंडेंस की किस कौन सी क्वांटिटी में कितना काम किया, उसका कितना बैलेंस हुआ, तो वो सारी लिस्ट हिस्ट्री यहाँ पे शो होगी। एंड इसमें आपको क्या शो होगा, पेमेंट हिस्ट्री में जितना आपने इसको पेमेंट किया होगा, यहाँ से आप भी पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से भी। और उसके बाद में यहाँ से इसके स्टेटमेंट निकाल सकते हो आप, ये जो PDF आइकन दिख रहा है यहाँ से इसका स्टेटमेंट निकाल कर आप डाउनलोड एंड शेयर भी कर सकते हो। इसमें आपको सारी चीज़ दिख जाएंगी
कि जैसे कि इसने काम कितना किया, इसका टोटल हमने पेमेंट कितना किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर में। और मैंने इसको बिल्कुल आसान बनाने की कोशिश करी है ताकि आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी तो हमारा जो ठेकेदार खाता ऐप है बिल्कुल सिंपल है। कोई भी जो हमारा मान लीजिए कि कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे हमसे जुड़ा हुआ है, फिर हमारे ठेकेदार खाता से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो बिल्कुल आसानी से इसको यूज कर सकता है। बाकी कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके।